आज मैं एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है ऑक्सीजन। कहानी की शुरुआत में एक औरत की आंखें खुलती है। वो देखती है कि वो एक एयर टाइट मेडिकल क्रायोजेनिक यूनिट के अंदर कैद है। वो पूरी तरह से यहाँ पर फंसी हुई है। यूनिट का ऑक्सीजन लगातार गिर रहा होता है, इसीलिए उसे कुछ भी याद नहीं आता कि वो यहाँ पर कैसे आई या उसका नाम क्या है। तभी यहाँ पर उसे किसी की आवाज़ आती है और ये आवाज़ होती है इस सिस्टम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसका नाम MILO यानी कि मिलो है। इसका मतलब होता है मेडिकल इंटरफेस लाइजन ऑफिसर। ये लड़की मिलो से कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मिलो कहता है कि जब तक आप मुझे कोड नहीं बताओगी तब तक मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता। इसके बाद ये मिलो से अपना नाम पूछती है। मिलो इसका नाम ज़रूर बताता है, लेकिन वो नाम गलत होता है। मिलो इसको इस लड़की का रिफ्लेक्शन दिखाता है और जैसे वो अपना चेहरा देखती है तो उसे विजन्स आने लगते हैं, जिसमें वो देखती है कि एक चूहा एक मेज़ के अंदर यानी कि भूल भुलैया के अंदर फंसा हुआ है। अब ये लड़की एक बार फिर से अपनी सेंसेस में वापस आती है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यानी कि मिलो से कहती है कि तुम इमरजेंसी नंबर डायल करो। मिलो उसकी बात मान जाता है और वो इमरजेंसी नंबर डायल करता है। और अब इस लड़की की बात एक पुलिस ऑफिसर से होती है। वो उस पुलिस ऑफिसर को बताती है कि मैं एक एडवांस मेडिकल यूनिट के अंदर बंद हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ या किसने मुझे इसके अंदर बंद किया है। पुलिस वाला कहता है कि आपको मुझे कोई ना कोई लोकेशन बतानी होगी। इसके बाद वो लड़की चेंबर के अंदर जो मॉडल नंबर लिखा होता है वो पुलिस को बताती है और साथ ही कहती है कि आप मेरी कॉल को ट्रेस करके मुझ तक पहुंच सकते हो। इसके बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब ये लड़की अपने बारे में जानना चाहती है कि ये कौन है, इसीलिए ये मिलो को यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहती है कि मेरा DNA टेस्ट करो और बताओ कि मेरी डिटेल्स क्या है। मिलो उसके DNA को टेस्ट करता है और जल्दी रिपोर्ट सामने आ जाती है। मिलो उसे एक लड़की का चेहरा दिखाता है जो उसी का अक्ष होता है। मिलो बताता है कि इस लड़की का नाम एलिजाबेथ हैंसन है और अब इस लड़की को अपना असली नाम पता चल जाता है। तभी यहाँ पर पुलिस की कॉल आती है जो एलिजाबेथ से कहती है कि जिस यूनिट के अंदर तुम बंद हो क्या उसका ऑक्सीजन लेवल पूरी तरह से स्टेबल है। यहाँ पर एलिजाबेथ को पता चलता है कि ऑक्सीजन लेवल मात्र 31% है, जो कि 1 घंटा ही चलेगा। लेकिन उसके लिए उसे अपने दिमाग को शांत रखना होगा, क्योंकि अगर वो डरती रही तो उसकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेगी, जिससे ऑक्सीजन जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी। पुलिस एलिजाबेथ से कहती है कि चेंबर के अंदर इस चेंबर के ओनर का नाम लिखा होगा, आप ढूंढ कर पढ़कर हमें बताओ। लेकिन एलिजाबेथ को अंदर किसी का भी नाम नहीं मिलता। इसके बाद एक बार फिर से फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर एलिजाबेथ बहुत ज्यादा परेशान होती है। मिलो इस बात को मॉनिटर कर लेता है। वो एलिजाबेथ से पूछता है कि तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मर्सी किलिंग दे सकता हूँ, यानी कि ऐसी मृत्यु जिसमें उसे दर्द नहीं होगा। पर एलिजाबेथ उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि मुझे मेरी और डिटेल्स बताओ। इसके बाद मिलो एलिजाबेथ के बारे में जो आर्टिकल्स होते हैं वो एलिजाबेथ को दिखाता है, जिससे एलिजाबेथ को पता चलता है कि वो एक डॉक्टर है और जिस मशीन के जिस यूनिट के अंदर इस वक्त वो बंद है वो यूनिट भी उसी ने बनाई थी। अब वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट को भी देखती है जिसमें उसके साथ एक आदमी होता है जो उसका हस्बैंड है। एलिजाबेथ मिलो को अपने हस्बैंड को कॉल करने के लिए कहती है। मिलो कॉल को डायल कर देता है और वहां से कोई लेडी फोन उठाती है। एलिजाबेथ उससे कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से बात करना चाहती हूँ। ये सुनकर उस लेडी को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाना शुरू कर देती है और फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। एलिजाबेथ अब यहाँ पर परेशान है। ऑक्सीजन लगातार खत्म हो रही होती है और जल्दी उसने कुछ नहीं किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए वो चेंबर को खोलने की कोशिश करती है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी चेंबर नहीं खुलता। और तभी उसे एक बार फिर से वही चूहा दिखता है जो उसे उसकी इमेजिनेशन में दिखा था। लेकिन वो समझ जाती है कि ये सब उसका भ्रम है, उसका दिमाग ये सब कुछ उसे दिखा रहा है, इसीलिए वो इस बार इस चूहे से नहीं डरती। वहीं पुलिस की कॉल एक बार फिर से आती है। पुलिस उसे बताती है कि हमने तुम्हारी डिटेल्स निकाली हैं, तुम अपनी मॉम के साथ रहा करती थी। एलिजाबेथ कहती है कि मैं अपनी मॉम के साथ नहीं बल्कि अपने हस्बैंड के साथ रहा करती थी। पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं, हमने तुम्हारी पूरी इन्फॉर्मेशन चेक की है। ये सुनने के बाद एलिजाबेथ एक बार फिर से उन सब आर्टिकल्स को देखती है जिन आर्टिकल्स को पहले उसने देखा था, जिनमें वो अपने हस्बैंड के साथ थी। और इस बार वो देखती है कि फोटोज में उसके साथ कोई भी नहीं होता। पुलिस वाला अब एलिजाबेथ को उसकी मॉम का नाम बताता है, लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि मेरी मॉम का नाम ये नहीं था। तभी वो ध्यान से सुनती है कि पुलिस वाले के पीछे कोई और भी है। एलिजाबेथ को लगता है कि कोई उसे फोर्स कर रहा है ये सब कुछ बोलने के लिए। पुलिस वाला फोन डिस्कनेक्ट कर देता है और एलिजाबेथ को अब पुलिस वाले पर शक होता है, इसीलिए वो मिलो से कहती है कि मुझे कॉल की रिकॉर्डिंग सुननी है। और जब वो रिकॉर्डिंग सुनती है तो पीछे से उसे किसी की आवाज भी आ रही होती है। हालांकि यहाँ पर लगातार ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, जिससे बहुत सारी बातें सिर्फ वो हेलुसिनेट कर रही होती है, जो कि उसका सिर्फ एक भ्रम होता है। अब एलिजाबेथ को अपने हस्बैंड के नंबर से कॉल बैक आता है, जहाँ पर
पर किसी लेडी ने फोन उठाया था और इस बार भी वो लेडी फोन पर होती है और वो एलिजाबेथ को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, तुम्हारा हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी है और मुझे ये भी पता है कि तुम इस वक्त एक यूनिट के अंदर हो, मुझे उस यूनिट का कोड भी पता है। एलिजाबेथ कहती है कि जल्दी मुझे वो कोड बताओ। वो लेडी उसे कोड बता देती है पर साथ ही एलिजाबेथ को वार्न करती है कि भूल कर भी अपने चेम्बर को मत खोलना, क्योंकि तुम अर्थ पर नहीं बल्कि तुम स्पेस में हो, यानी कि अंतरिक्ष में। अगर तुमने अपने चेम्बर का दरवाजा खोला तो तुम अंतरिक्ष में उड़ जाओगी, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी जीरो है और अंतरिक्ष में उड़ने का मतलब है कि तुम हमेशा के लिए उस अंतरिक्ष में खो जाओगी। एलिजाबेथ पूछती है कि ऐसा क्यों किया गया, हमें धरती से इतना दूर क्यों भेजा गया। वो लेडी बोलती है कि धरती पर एक वायरस फैल गया था और उसी वायरस की वजह से तुम्हारे हस्बैंड की मृत्यु हुई थी। धरती से इंसानियत खत्म होने की कगार पर थी, इसीलिए हमने एक मिशन शुरू किया जिसमें तुम्हें एक दूसरे प्लेनेट पर भेजा गया। ये सफर 34 सालों का था, लेकिन तुम्हारी नींद वक्त से पहले खुल गई और अब चाहकर भी तुम्हारी जान कोई भी नहीं बचा सकता। एलिजाबेथ पूछती है कि जिस पुलिस वाले से मेरी बात हो रही थी वो मुझे गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा था। वो लेडी बताती है क्योंकि उसे पता है कि तुम कहां पर हो और वो ये भी जानता है कि तुम बच नहीं सकती, इसीलिए वो चाहता है कि जल्द से जल्द तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म हो जाए और तुम्हारी मृत्यु हो जाए, क्योंकि तुम्हें बचाने का कोई भी तरीका नहीं है और सब लोगों को ये पता है। पर अब भी एक ऐसा तरीका है जिससे शायद तुम बच जाओ। तुम्हें हाइबरनेशन मोड पर जाना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हारी चेम्बर के अंदर एटलीस्ट 2% ऑक्सीजन होनी चाहिए। इसके बाद फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और यहाँ पर एलिजाबेथ बहुत अकेला फील करती है। उसे पता चल चुका है कि वो धरती से बहुत दूर अंतरिक्ष में है। यहाँ पर एलिजाबेथ को उस लेडी से बात करने के बाद अपनी जिंदगी की, अपने अतीत की बहुत सारी बातें याद आ जाती है। उसे वो पल भी याद आता है जब उसका हस्बैंड लियो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। दरअसल वो वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था और वो मरने से पहले एलिजाबेथ को कहता है कि एक बार फिर से हम जल्द ही मिलेंगे, पर एलिजाबेथ उसे कहती है कि तब तक तो मेरी यहाँ मृत्यु हो चुकी होगी। वहीं एलिजाबेथ को चेम्बर के अंदर पता चलता है कि चेम्बर का प्रोसेसर ओवरहीट हो गया था, इसीलिए उसकी आंखें खुल गई। वो उसे रिपेयर करने की, ठीक करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन चाहकर भी वो ऐसा नहीं कर पाती और अब उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी है। वो जानती है कि वो यहाँ नहीं बच सकती, इसीलिए वो तय करती है कि वो चेम्बर का दरवाजा यानी कि उसका जो डोर है वो उसे कोड से खोलकर अपनी जिंदगी का अंत कर देगी। वो मिलो से कहती है कि जो मेरे आगे स्क्रीन है उसे ट्रांसपेरेंट गिलास में बदल दो। मिलो ऐसे ही करता है और जैसे ही गिलास ट्रांसपेरेंट होता है तो वो देखती है कि बाहर एक और इंसान की डेड बॉडी है, जिससे वो डर जाती है। अगले पल उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक चैम्बर नहीं है बल्कि 10,000 चेम्बर्स हैं। मिलो से उसे पता चलता है कि इन 10,000 चेम्बर्स में से एक चेम्बर उसके हस्बैंड लियो का भी है, जो जानने के बाद उसे खुशी होती है और एक बार फिर से उसे अतीत की यादें आती है, जहाँ पर खुद जब वो एक डॉक्टर थी तो वो एक चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती है, जिसमें एक एक करके कई चूहों को मेज के अंदर यानी कि भूल भुलैया के अंदर डाला जाता है और इन चूहों में से जो भी चूहा उस मेज के अंदर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, इसके बाद उस चूहे के जेनेटिक्स को, उसकी यादों को एक क्लोन चूहे के अंदर डाला जाता है और जब उस चूहे को मेज के अंदर डाला जाता है तो वो एक ही बार में मेज से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो यादें थी वो उस चूहे की थी जो मेज से निकलने में कामयाब हो गया था। और यही एलिजाबेथ के साथ हुआ होता है। दरअसल एलिजाबेथ अर्थ पर जिस लेडी से बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद एलिजाबेथ थी, यानी कि वो असली एलिजाबेथ थी जो कि अब एक बूढ़ी औरत हो गई है। और यहाँ जो चेम्बर के अंदर एलिजाबेथ है जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है वो उस असली एलिजाबेथ का क्लोन है। इस क्लोन के अंदर असली एलिजाबेथ की यादों को, उसके जेनेटिक्स को डाला हुआ होता है, इसीलिए उसे उसके बारे में सब कुछ पता होता है, उसकी यादें उसके साथ होती हैं। साथ ही उसके हस्बैंड के साथ भी ऐसा ही किया था। उसके हस्बैंड के क्लोन को बनाकर यहीं पर एक चेम्बर के अंदर बंद किया होता है और उस क्लोन के अंदर एलिजाबेथ के असली हस्बैंड की यादों को और उसकी जेनेटिक्स को डाला हुआ था। इसीलिए जब एलिजाबेथ का हस्बैंड लियो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था तो उसने एलिजाबेथ को कहा था कि हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। अब जब एलिजाबेथ को पूरा सच पता चल जाता है तो उसने अपने चेम्बर के जिस मोड को एक्टिवेट किया था जिससे उसकी जान चली जाती, वो उसे जल्दी से डीएक्टिवेट करती है और यहाँ पर जो प्रोसेसर होता है वो उसे पूरी तरह से डाइवर्ट करके सभी गैजेट्स को अपनी बॉडी में लगाना शुरू करती है, क्योंकि अब ऑक्सीजन मात्र 3% बची हुई है और उसे हाइपर स्लीप में जाने के लिए कम से कम 2% ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर इससे कम ऑक्सीजन हुई तो हाइपर स्लीप में जाने
के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। पर जब तक वो अपनी पूरी तैयारी करती है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1% से भी कम हो जाती है और एलिजाबेथ के क्लोन की सारी उम्मीदें टूट जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि अब उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो निराशा से अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे चेम्बर्स हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलो से पूछती है क्या यहाँ पर ऐसे चेम्बर्स हैं जिनके अंदर के सर्वाइवल्स, जिनके अंदर के क्लोन्स पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। मिलो कहता है कि हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं। एलिजाबेथ का क्लोन कहता है क्या उनकी ऑक्सीजन मेरे चेंबर में ट्रांसफर हो सकती है? मिलो कहता है कि बिल्कुल हो सकती है, बस इसके लिए मुझे आपको ऑर्डर देना होगा और फिर खुद को हाइपर स्लीप में डालना होगा। एलिजाबेथ ऐसा ही करती है और खुद हाइपर स्लीप में चली जाती है और जैसी वो हाइपर स्लीप में जाती है, उसके चेंबर के अंदर ऑक्सीजन आना शुरू हो जाती है। कई सालों तक वो इसी तरह से सफ़र करती रहती है और एक दिन उसकी आंखें खुल जाती है क्योंकि अब वो उस प्लेनेट पर पहुंच चुके हैं जो कि इनका मिशन था। यहाँ पर उसके हस्बैंड के क्लोन की भी आंखें खुल जाती हैं और ये उस अनजान प्लेनेट पर एक दूसरे के साथ होते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2021 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई हो। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए एक लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।